इमसाल बाब 26। जिस तरह आयाम गर्मी में बर्फ़ और दिरों के वक्त बारिश उसी तरह अहमक को इज़्ज़त ज़ेब नहीं देती। जिस तरह गुरिया आवारा फिरती और अबाबिल उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। घोड़े के लिए चाबुक और गधे के लिए लगाम, लेकिन अहमक की पीठ के लिए छड़ी है। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब ना दे, मुबादा तू भी उसकी मानंद हो जाए। अहमक को उसकी हमाकत के मुताबिक जवाब दे, मुबादा वो अपनी नज़र में दाना ठहरे। जो अहमक के हाथ पैगाम भेजता है, अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारता और नुकसान का प्याला पीता है। जिस तरह लंगड़े की टांग लड़खड़ाती है, उसी तरह अहमक के मुंह में तमसील है। अहमक की ताज़ीम करने वाला गोया जवाहिर को पत्थरों के ढेर में रखता है। अहमक के मुंह में तमसील शराबी के हाथ में चुभने वाले कांटे की मानंद है। जो अहमकों और राह गुजरों को मजदूरी पर लगाता है, उस तीर अंदाज की मानंद है जो सबको जख्मी करता है। जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को फिर खाता है, उसी तरह अहमक अपनी हमाकत को दोहराता है। क्या तू उसको जो अपनी नज़र में दाना है देखता है? उसके मुकाबला में अहमक से ज़्यादा उम्मीद है। सुस्त आदमी कहता है राह में शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। जिस तरह दरवाज़ा अपनी चूलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। काहिल अपनी नज़र में दाना है, बल्कि दलील लाने वाले 7 शख्सों से बढ़कर। जो रास्ता चलते हुए पराए झगड़े में दखल देता है, उसकी मानंद है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। जैसा वो दीवाना जो जलती लकड़ियाँ और मौत के तीर फेंकता है, वैसा ही वो शख्स है जो अपने हमसाया को दगा देता है और कहता है मैं तो दिल लगी कर रहा था। लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहाँ गीबत को नहीं वहाँ झगड़ा मौकूफ़ हो जाता है। जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है। गीबत को की बातें लजीज निवाले हैं और वो खूब हज़म हो जाती हैं। उल्फती लब बदख्वाह दिल के साथ उस ठेकरे की मानंद हैं जिस पर खोटी चांदी मंडी हो। कीनावर दिल में दगा रखता है, लेकिन अपनी बातों से छुपाता है। जब वो मीठी मीठी बातें करे तो उसका यकीन ना कर, क्योंकि उसके दिल में कमाल नफ़रत है। अगरचे उसकी बदख्वाही मकर में छुपी है, तो भी उसकी बदी जमायत के रूबरू फाश की जाएगी। जो गड्ढा खोदता है, आप ही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर ढलकाता है, वो पलटकर उसी पर पड़ेगा। झूठी ज़ुबान उनका कीना रखती है जिनको उसने घायल किया है, और चापलूस मुँह तबाही करता है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।